स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार लाइब्रेरी क्लासेस। जैसा कि आपको पता है कि इस चैनल पे आपको कराए जा रहे हैं 2 to 7 के असाइनमेंट। आज करेंगे हम लास्ट टाइटल ऑफ आपके असाइनमेंट का, जो जर्नल्स का है। ठीक है, ये जर्नल्स क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए। जर्नल्स और मैगजीन्स, किसी भी लाइब्रेरी के अंदर जब आप जाएंगे तो वहाँ पे एक अलग से पॉलिटिकल सेक्शन अलग से बना हुआ होता है और उसके अंदर आपको मैगजीन्स और जर्नल्स मिलते हैं। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि वो अलग क्यों होता है, क्योंकि उसमें सारे जर्नल्स और मैगजीन्स होते हैं। आपको ये पता होना चाहिए मैगजीन्स क्या होते हैं, जर्नल्स क्या होते हैं। तो मैगजीन्स आती है हमारी वीकली, फोर्टनाइटली एंड मंथली। और मैगजीन्स में जो इन्फॉर्मेशन होती है, कुछ इसमें आर्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे से और कुछ इसके अंदर एड्स होती हैं। और जर्नल्स क्या होते हैं, वो स्पेसिफिक किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर कुछ आर्टिकल्स होते हैं जो हमें मंथली, क्वार्टरली, ट्वाइस ए ईयर, हाफ ईयर, एनुअली इस तरह से पब्लिश होते रहते हैं। आइए अब हम जानेंगे कि आपको जर्नल्स में और मैगजीन्स में मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब हम जानेंगे कि जर्नल्स किस टाइप से यूज़ किए जाते हैं। देखिए, मान लीजिए एक अमेठी यूनिवर्सिटी है और एक IIM अहमदाबाद। ये अपने आप में टॉप लेवल के कॉलेजेस हैं और इन कॉलेजेस के अंदर आपको ये क्लियर हो रहा है कि इसके अंदर जितनी फैकल्टी होंगी सारी मतलब कि बहुत अच्छी होंगी, जो अपना अच्छा अच्छा आर्टिकल लिखेंगी। और IIM अहमदाबाद के अंदर वहाँ के जो एडिटर होते हैं, फैकल्टी होते हैं, वो सारे अच्छा अच्छा आर्टिकल्स लिखते हैं। इसलिए IIM अहमदाबाद और अमेठी यूनिवर्सिटी, मान लीजिए अमेठी यूनिवर्सिटी ने पहला जर्नल निकाला जनवरी 2024, फर्स्ट जर्नल निकाला और इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम अपना जर्नल निकालेंगे मंथली। और IIM अहमदाबाद वालों, उन्होंने भी अपना जर्नल निकाला और उन्होंने ये सोचा कि हम इसका जो जर्नल निकालेंगे वो भी मंथली निकालेंगे। तो अब जब इन्होंने मंथली निकाला तो इन्होंने पहला जो हमारा वॉल्यूम था, वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर 1। इशू नंबर क्या होते हैं? इशू नंबर होता है हमारे पीरियोडिसिटी, मंथली है, क्वार्टरली है या एनुअली है, हाफ ईयरली है, ये शो किया जाता है। जैसे यहाँ पे वॉल्यूम यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर दिया हुआ है। नंबर क्या है? नंबर 1 ये नंबर है हमारे पीरियोडिसिटी यानी फ्रीक्वेंसी। ठीक है, दैट मीन्स ये आपको ये बताना चाह रहा है कि कोई भी जर्नल्स जब आप लाइब्रेरी के लिए यूज़ करेंगे या अमेठी यूनिवर्सिटी पब्लिश कराएगी तो पहला जर्नल जो आएगा वो जनवरी में आएगा और जनवरी में जर्नल वॉल्यूम 1 और इशू नंबर 1 होगा। ठीक है, फिर जब नेक्स्ट सेकेंड जब जर्नल पब्लिश होगा तो वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर 2, फिर वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर 3, वॉल्यूम नंबर 1 इशू नंबर 4। इस तरह से हमारा जो नंबर्स हैं वो सारे कहाँ तक चलेंगे? 12 तक, यानी कि 12 तक। इसका मतलब क्या हुआ? अगर कोई भी यूज़र आके पूछता है कि मेरे को सिर्फ इंफॉर्मेशन चाहिए कि इसकी बजट 2024 की, तो लाइब्रेरियन क्या कहेगा वहाँ पे? उनसे ये कहेगा कि आप वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर 3 लेके आओ। जब वो इशू नंबर 3 लेके आएगा, 3 से हमारे को ये इंडिकेट मिल रहा है कि वो हमारा मार्च है। जो भी मंथली चलेंगे वो हमारे नंबर से चलेंगे। मान लो 5th है, 6th है, 6 जून का हो गया। ठीक है, सेकेंड है, सेकेंड हमारा फरवरी का हो गया। तो इस तरह से आपका एक साल के अंदर वॉल्यूम 1 होते हैं और इशू नंबर कितने होते हैं? 12। तो जब नेक्स्ट ईयर 2025 आएगा तो वहाँ पे वॉल्यूम नंबर 2 बन जाएगा और फिर इशू नंबर 1, 2, 3 ऐसे हमारा कंटिन्यूशन चलता है। जब हमारे लाइब्रेरी में वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर 12 जब हमारे लास्ट में जब हम उनको बाइंडिंग कराते हैं तो वहाँ पे लिखते हैं वॉल्यूम नंबर 1 और इशू नंबर 12 और उसके बाइंडिंग करा के लाइब्रेरी सेल्फ में रख देते हैं, जिससे कोई भी यूज़र आएगा तो हम उनको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकते हैं। समझ में आया आप लोगों को जर्नल्स और मैगजीन्स में क्या अंतर है? मैगजीन्स हमारी मंथली होती है और आपकी फोर्टनाइटली होती है, वीकली होती है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आइए अब हम करते हैं आपका 5th एग्जाम्पल, जो कि जर्नल्स का है। यहाँ पे देखिए एक टाइटल दे रखा है हमारे को, जर्नल ऑफ न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम नंबर 12, नंबर 1 जनवरी 1920, SSDW गुड। ये क्या है? पब्लिशर। ये क्या? प्लेस। क्लास नंबर, फर्स्ट पब्लिश्ड, फ्रीक्वेंसी, पीरियोडिसिटी, ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, सीरियल नंबर, होल्डिंग, लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम्स। ये हमारे को इन्फॉर्मेशन दी हुई है। हमें स्पेशल एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी आपकी जर्नल्स की एंट्री बनेगी वो हमेशा टाइटल से ही बनेगी। कोई भी एडिटर है, कुछ भी दे रखा हो, उसके अंदर एंट्री हमेशा
टाइटल से बनेगी। इसलिए ध्यान रखना, अगर इसमें आइटर देगा तो उसका हम यूज़ कहाँ पे करना है वो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको एंट्री नहीं बनेगी, वैसे भी आइटर की एंट्री नहीं बनती है, लेकिन कभी कभी बच्चे आइटर से एंट्री बना देते हैं तो पूरी एंट्री कट जाती है। इसलिए आप भी केयरफुली समझिए इस चीज़ को कि जब भी जर्नल्स की एंट्री करेंगे तो किससे करेंगे आप, टाइटल से। आइए मैं एक फॉर्मेट बताता हूँ, फिर उसके बाद आपको जर्नल्स कराता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमारी मेन एंट्री है, यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, कॉल नंबर। और कॉल नंबर हम किससे लिखते हैं ये आपको पता है, पेंसिल से 1 2 3 4 5, फोर्थ पे लिख सकते हो, फिफ्थ पे लिख सकते हो, क्या, एक्सेशन नंबर। ठीक है, ये हमारा पोर्शन फिनिश हो गया। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे कि हमें क्या दिया हुआ, जर्नल्स की एंट्री, तो एंट्री किससे होगी, टाइटल से। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नेम ऑफ द जर्नल, नेम ऑफ द जर्नल, जो भी नाम है जर्नल्स का। फिर इसका स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, स्पॉन्सर्ड बाय, स्पॉन्सर्ड बाय, जो भी उसका स्पॉन्सर्ड होगा। ठीक है, और उसके बाद फिर हम यहाँ पे मान लो नेम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपका क्या आएगा, डॉट, फिर हाइफन, सीधा वही फॉर्मेट जो हमारा HR2 का है। यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लेस, अगर प्लेस आएगा यहाँ पे आपका, यहाँ पे पब्लिशर, और यहाँ पे ईयर, देन फुल स्टॉप। और फिर इसके बाद यहाँ से आपको कितना क्या लिखा जाएगा, कि आपको ये लिखा जाएगा कि हमारे पास वॉल्यूम्स कितनी है। यहाँ पे स्पेस देंगे और V डॉट, और यहाँ पे सेमी कोलन। अगर साइज दे रखा है तो यहाँ पे हम साइज लिखेंगे। यहाँ पे हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना है, देखिए यहाँ पे पब्लिशर आ गया, फिर कोमा, फिर ईयर यहाँ से आएगा, और ईयर के बाद हाइफन लगाएंगे कंटिन्यूशन में। इसका मतलब है हाइफन मतलब कोई भी जर्नल्स अभी तक वो आ रहा है, अगर वो जब तक आएगा तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। अगर वो आना बंद हो जाता है तो यहाँ पे जब बंद हुआ तो वहाँ पे लिखेंगे हमारे पास कितने वॉल्यूम्स आए। तो यहाँ पे इसलिए स्पेस छोड़ के V डॉट, और यहाँ पे सेमी कोलन, और फिर यहाँ पे साइज। फिर इसके बाद हम लिख सकते हैं इसकी प्रोडिसिटी, यानी कि फ्रीक्वेंसी, जो भी क्वेश्चन पेपर में दी होगी। तो फ्रीक्वेंसी यहाँ पे हम लिख सकते हैं फ्रीक्वेंसी या प्रोडिसिटी। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे देखिए कितने लाइब्रेरी में सारे जर्नल्स हैं या नहीं है। यहाँ पे कह रहा है लाइब्रेरी हैज़ और वॉल्यूम्स, सीधा सीधा यहाँ पे लिखेंगे लाइब्रेरी हैज़ और वॉल्यूम्स, फुल स्टॉप। बस हमारे को ISSN नंबर दे रखा है तो यहाँ पे ISSN नंबर लिखेंगे। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर ये हमें गिवन होगा 090092255, फुल स्टॉप। और फिर इसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री, यहाँ पे हम क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट एंट्री, और यहाँ पे फर्स्ट हमारा क्या आएगा, जब हमारे एंट्री टाइटल से हो गई तो यहाँ पे हम जो एंट्री बनाएंगे वो बनाएंगे स्पॉन्सर की, स्पॉन्सर एंट्री। ठीक है, हाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है, सब्जेक्ट के साथ हमेशा प्लस करके पीरियडिकल लिखना कंपलसरी है। जो भी सब्जेक्ट जाएगा इसके साथ हमें हाइफन लगा के पीरियडिकल्स कंपलसरी आपको लिखना है। इधर क्लियर। आइए अब आपका एग्जाम्पल, आपका असाइनमेंट करते हैं, असाइनमेंट नंबर 5। आइए अब हम करते हैं असाइनमेंट नंबर 5। ये समझ में आया आपको? यहाँ तक कोई दिक्कत हो किसी बच्चे को तो बता सकता है, पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, अदरवाइज मेरे को लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आइए अब हम करते हैं आपका असाइनमेंट नंबर 5। यार गलत हो गया, ये तो गलत हो गया। ये तो गलत हो गया। देखिए
अब इसके बाद स्पॉन्सर लिखते हैं, और स्पॉन्सर लिखने के बाद हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे डॉट और फिर हाइफन, और यहाँ पे लिखेंगे वॉल्यूम डॉट 1 कोमा नंबर डॉट 1। ये एन छोटा आएगा, ये बड़ा आएगा। इसके बाद ब्रैकेट, और यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट पब्लिश्ड ईयर, ब्रैकेट बंद, हाइफन डॉट हाइफन, और फिर यहाँ पे लिखेंगे प्लेस, यहाँ पे कॉलन, और यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिशर और कॉमा, और यहाँ पे लिखेंगे ईयर, और इसको हम करेंगे कंटिन्यू, इस फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। इसके बाद फिर यहाँ पे हम स्पेस देके यहाँ पे स्मॉल v कितने वॉल्यूम्स हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के साइज अगर गिवन होगा तब। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ। इसके बाद हम बनाएंगे पीरियोडिसिटी। पीरियोडिसिटी क्या है हमारा, इनकी फ्रीक्वेंसी, या उसको बोल सकते हैं पीरियोडिसिटी। ठीक है, इसके बाद लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम्स। इसके बाद ISSN नंबर, जो भी हमारे को दे रखा होगा वो लिख देंगे यहाँ पे। अगर इसका प्राइस दे रखा होगा तो यहाँ कॉलम लगा के यहाँ पे हम प्राइस लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे ISSN नंबर के नाम आगे। और यहाँ पे हम सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे, जो भी हमारा टाइटल दे रखा होगा सब्जेक्ट एंट्री के साथ यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियोडिकल्स। कंपलसरी है लिखना। ठीक है, इसके बाद फर्स्ट एंट्री हमारी किसकी होगी, अब स्पॉन्सर की, स्पॉन्सरिंग बॉडी, स्पॉन्सरिंग बॉडी, जो भी हमारी स्पॉन्सरिंग बॉडी होगी। इस तरह से आपका ये मेन क्लास ख़त्म होती है। अब मैं आपका कराता हूँ लास्ट असाइनमेंट ऑफ एशिया 2 एंड मार्क 21 का, आपका 5th टाइटल इसका जर्नल्स का। आइए अब हम करते हैं 5th टाइटल। देखिए 5th टाइटल हमारे जर्नल्स का है, और यहाँ पे क्या रखा है, जर्नल ऑफ न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन, वॉल्यूम 12 नंबर 1 जनवरी 1920। ये हमारा पब्लिशर है, ये हमारा ईयर है, क्लास नंबर फर्स्ट पब्लिश्ड, फ्रीक्वेंसी और ISSN नंबर, और होल्डिंग में लाइब्रेरी हैज़ और वॉल्यूम्स। सिंपल सा है, आराम से कर सकते हैं। अब आप खुद भी कर सकते हो, नहीं कर सकते, आराम से हो जाएगा। आइए अब हम करते हैं आपका 5th टाइटल। सबसे पहले क्लास नंबर लेंगे, यहाँ पे क्या है, क्लास नंबर 610.1105, और यहाँ पे कॉल नंबर क्या लेंगे हम, यहाँ पे कॉल नंबर हमारा ये 3 डिजिट आ जाएगा, JOU। ठीक है, तो यानी कि और यहाँ पे एक्सेशन नंबर, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल जर्नल ऑफ न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, फिर इसका यहाँ पे स्पॉन्सर कौन है, यहाँ पे न्यू अकेडमी ऑफ मेडिसिन, तो यहाँ पे हम इसका स्पॉन्सर ले सकते हैं / न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन, अकेडमी ऑफ मेडिसिन। इसके बाद यहाँ पे हाइफन, और यहाँ पे वॉल्यूम डॉट 1 कॉमा नंबर डॉट 1, और यहाँ ब्रैकेट शुरू। और हमारा कब आया था, फर्स्ट कब आया था हमारा, ये फर्स्ट है 1971, और यहाँ पे आगे डेट आगे यहाँ शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। अगर एडिशन दे रखा एडिशन, अदरवाइज हम प्लेस का यूज़ करेंगे, और प्लेस दे रखा हमारे को न्यूयॉर्क, और कॉलन, और हमारा क्या दे रखा पब्लिशर SSNW
और यहाँ पे कॉमा, ईयर दे रखा हमारा, ईयर क्या है 1971, यही वाला लेंगे हम, 1971 कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या आएगा आपका वॉल्यूम, थोड़ा सा स्पेस छोड़ के वॉल्यूम डॉट और यहाँ पे कॉमा लगा के, अगर साइज़ गिवन है तो साइज़ लिखेंगे, अदरवाइज हम यहाँ छोड़ देंगे। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या याद रखी है हमारे को 4 पर ईयर, यहाँ पे लिखेंगे 4 पर ईयर, यानी कि एक साल में 4 आते हैं। और यहाँ पे लाइब्रेरी हैज़ ऑल वॉल्यूम्स, यहाँ पे ISSN नंबर 009-2256 जो भी है। और फिर यहाँ पे सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे। सब्जेक्ट देखो हमारा टाइटल है, टाइटल में क्या शो कर रहा है, अपने आप पता लग रहा है मेडिसिन, यानी कि मेडिकल या फिर हम मेडिसिन ले सकते हैं, यानी कि हमारा नंबर बनेगा मेडिकल साइंस। मेडिकल लिख सकते हैं, मेडिकल साइंस भी लिख सकते हैं, और हाइफन इसके साथ हम पीरियोडिकल्स लिखना कंपलसरी है, ठीक है, ये लिखना कंपलसरी है। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, अगर आपने नहीं लिखा तो सीधा सीधा एक नंबर आपका कट जाएगा। उसके बाद फर्स्ट एंट्री, एंट्री किसके, स्पॉन्सर, स्पॉन्सर कौन सा हमारा, न्यूयॉर्क एकेडमी ऑफ मेडिसिन। इस जीरो के आगे नहीं लिखना है आपको, यहाँ तक लिखना है बस। इस तरह से हमारी मेन एंट्री बन जाती है। समझ में आ रहा आप लोगों को, कहीं पे भी कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। यहाँ तक आपका एक एक चीज़ मैंने आपको क्लियर करा दिया। अब आपकी कितनी आइडेंटिटी बनेंगी, तो आइडेंटिटी कौन कौन सी, एक हमारी सब्जेक्ट की और एक हमारे स्पॉन्सर की। आइए अब बनाते हैं आइडेंटिटी। स्पॉन्सर जब हम उसको मान रहे हैं तो फिर स्पॉन्सर मानना पड़ेगा, ठीक है। ये हमारी एडिट एंट्री, और एडिट एंट्री किसकी है, सब्जेक्ट की, सब्जेक्ट एंट्री। और यहाँ पे इसके बाद हाइफन हाइफन हाइफन, और ये जनरल्स की एंट्री हो रही है। ओ शिट, मैंने गलत करा दिया आपको। आइए अब बनाते हैं हम फिफ्थ टाइटल, और फिफ्थ टाइटल हमारे किसका, जनरल्स का। देखिए सबसे पहले हमारे को टाइटल को ऑब्जर्व करना है। मैंने आपको बताया था कि जब भी जनरल्स की एंट्री बनेगी वो किससे बनेगी, टाइटल से। अब आपको सबसे पहले क्या देखना है, क्लास नंबर, और क्लास नंबर हमारे को इधर रखा है 610.1105। और इसके बाद जो बुक नंबर होगा वो हमारा JOU, यहाँ पे लिखेंगे हम JOU। और यहाँ से 1 2 3 4 5 फोर्थ पे लिख सकते हो, और फोर्थ पे लिख सकते हो, और फिफ्थ पे भी लिख सकते हो। क्या यहाँ पे एक्सेशन नंबर यहाँ पे नहीं दिया हुआ तो नहीं लिखेंगे। अब इसके बाद हमें क्या रखा है, टाइटल। यहाँ पे सबसे पहले क्या आएगा, टाइटल, जर्नल ऑफ न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन, फिर डॉट, फिर हाइफन, फिर वॉल्यूम डॉट 1 कॉमा, फिर नंबर डॉट 1 ब्रैकेट 1971, फिर हाइफन, फिर डॉट,
और फिर हाइफन। जनरल से टाइटल से एंट्री होती है, अंदर अंदर लिखेंगे डॉट हाइफन, और यहाँ पे हमारा क्या आएगा प्लेस। प्लेस क्या था हमारा न्यूयॉर्क, और पब्लिश क्या था हमारा SSNW गुड। यहाँ पे कॉमा ईयर क्या था हमारा 1971, लेकिन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, डॉट का यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि लाइब्रेरी में अभी वो जनरल आ रहा है। जब वो आना बंद हो जाएगा तो यहाँ पे फुल स्टॉप लिख देंगे, और यहाँ पे हम जब वॉल्यूम बंद हुआ तो वहाँ पे उस वॉल्यूम का नंबर लिख देंगे, कितने वॉल्यूम पे आके वो बंद हुआ। तो यहाँ पे इसलिए स्पेस छोड़ देते हैं खाली, वहाँ पे डॉट। अगर साइज़ दे रखा है तो साइज़ लिखेंगे, साइज़ इसमें नोट गिवन, तो साइज़ नहीं आया तो ये लिख देंगे खाली। इसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी लिखनी है। फ्रीक्वेंसी हमारे क्या रखी है 4 पर ईयर, 4 पर ईयर। इसके बाद हमारे को क्या दे रखा है लाइब्रेरी हैज़ ऑन वॉल्यूम्स। इसके बाद ISSN नंबर 009522256 2258 फुल स्टॉप। इसके बाद सब्जेक्ट एंट्री। टाइटल हमारा क्या था जनरल ऑफ न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन, तो अपने आप ही क्लियर हो रहा है कि मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। या तो हम मेडिसिन लिख सकते हैं सब्जेक्ट, या फिर मेडिकल साइंस, हम खाली मेडिसिन भी लिख सकते हैं मेडिसिन। लेकिन इसके साथ साथ आपको हाइफन लगा के पीरियोडिकल्स लिखना कंपलसरी है, ये मैंने बताया आपको। कंपलसरी है, इज इट क्लियर। और उसके बाद फर्स्ट, और फर्स्ट हमारा किसकी आएगी स्पॉन्सरिंग बॉडी। यहाँ से फर्स्ट हम इसको ऐसे ले सकते हैं। फर्स्ट हमारी आएगी न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन। बस इसमें 2 या 3 आइडेंटिटी बनती है, इससे ज़्यादा नहीं बनती है। बस आपको सारा ध्यान कहाँ रखना है, इन चीज़ों पर ध्यान रखना है। यहाँ बच्चे गलती कर देते हैं, यहाँ पे जो ईयर लिखना होता है वो हमें जो यहाँ पे दिया होता है फर्स्ट ईयर, फर्स्ट पब्लिश, वही लिखना होगा। स्पेशल मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ कि यहाँ पे वो, और उसी को हम यहाँ पे लिखते हैं, और यहाँ पे हाइफन का यूज़, ये पेंसिल से लिखते हैं इसको, ये पता ही है आपको। सब्जेक्ट यहाँ पे मेडिसिन कैपिटल में लिखा जाएगा, हाइफन पीरियोडिकल भी कैपिटल में लिखा जाएगा, ठीक है। बस इस तरह, और इसके बाद यहाँ से करेंगे और यहाँ से कंटिन्यूशन में करेंगे और अंदर अंदर करेंगे। यहाँ फुल स्टॉप, और यहाँ पे लिखेंगे हम रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। बस इस तरह से आपका सब्जेक्ट एंट्री कंप्लीट होती है। आइए अब करते हैं नेक्स्ट एडिट एंट्री। नेक्स्ट एडिट एंट्री में कुछ नहीं करना, इसको यहाँ से हटा देना है, और यहाँ पे हम किसकी एंट्री बनाएंगे स्पॉन्सरिंग, स्पॉन्सरिंग बॉडी। स्पॉन्सरिंग बॉडी कौन सी है न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन। तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन। बस इस तरह से आपका एशिया 2 का 5th टाइटल कंप्लीट होता है। लाइक तो बनता है, एक लाइक तो कर सकते हैं आप, प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को शेयर भी कीजिए। अगर आप लाइक करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ता है और हमें अच्छा लगता है कि आप लोग हमारी क्लास को देख रहे हैं और आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए अब बनाते हैं मार्क 21। आइए अब करते हैं मार्क 21। मैंने आपको बताया था कि मार्क 21 के अंदर 5 फील्ड होती है। पहली
टैग या फिर कोड, यहाँ पे कंटेंट्स या डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इंडिकेटर, और यहाँ पे दिया जाता है सब फील्ड, और इसके अंदर 2 इंडिकेटर होते हैं, और यहाँ पे लास्ट में आता है आपका डाटा। ठीक है, और डाटा वो आता है उस तरह से लिखेंगे डाटा जिस तरह से आप A-SET के अंदर लिखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था जब भी मार्क की एंट्री करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे हम, या तो देखते हैं ISBN नंबर, लेकिन ये जनरल्स का है तो इसमें देखेंगे ISSN नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे 022, यहाँ पे 22 आएगा ISSN नंबर, और यहाँ पे $0-A, और यहाँ पे हमारा जो भी नंबर है 009-2256 फुल स्टॉप, ये हमारा यहाँ पे ये फिनिश हो गया। इसके बाद 082 क्या हमारा DTC नंबर, यहाँ पे $00 और $A पे हमारे क्लास नंबर है 610.1105, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 0, ये $B, और इसके अंदर हमारे को क्या लिखना है, बुक नंबर क्या है हमारा JOU। बस इस तरह से हमारी ये एंट्री कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये दोनों के दोनों किससे लिखे जाते हैं, पेंसिल से, ये ध्यान रखना है आप, ऑलवेज पेंसिल से, अदरवाइज आपका एक नंबर पूरा का पूरा कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे हमारी एंट्री किससे, टाइटल से, तो G245 यहाँ पे लिखेंगे टाइटल, $0-A, और $A पे हमारा क्या आएगा, टाइटल क्या था, जर्नल ऑफ न्यूयॉर्क अकेडमी ऑफ मेडिसिन। ठीक है, इसके बाद ये हमारे यहाँ पे फिनिश हो गया। अब इसके बाद 245 के बाद हमारा आता है 260 पे हमारा क्या आता है, पब्लिकेशन, $A, और पब्लिकेशन में हमारा पहला आएगा प्लेस, फिर पब्लिशर, और देन ईयर। तो प्लेस हमारा क्या था, न्यूयॉर्क, और फिर यहाँ पे कॉलन लगाएंगे, और फिर $B हमारा क्या है, पब्लिशर क्या है, SSW गुड, और फिर यहाँ पे कोमा लगाएंगे, और फिर यहाँ पे $C, और यहाँ पे ईयर लिखेंगे 1971। जैसे हमारे यहाँ पे खत्म होता है। आइए टू बी कंटिन्यू, आइए आप करते हैं टू बी कंटिन्यू। जैसे कि 310 पे दे रखा है फ्रीक्वेंसी $A और पर ईयर, और 362 पे दे रखा है सिक्वेंशियल डिजाइनेटेड ऑफ डाटा $0-A वॉल्यूम 1 $B नंबर 1 $C ईयर। उसके बाद 650 पे सब्जेक्ट -y $A, जो भी सब्जेक्ट था वो कैपिटल में लिखेंगे। और उसके बाद 710 पे आइडेंटिटी कॉर्पोरेट नेम, ठीक है, कॉर्पोरेट नेम की $2-A, कोई भी स्पॉन्सर बॉडी हो सकती है या फिर कोई ऑर्गेनाइजिंग बॉडी हो सकती है, तो हम उसकी भी एंट्री यहाँ पे करते हैं। इस तरह से आपके पाँचों के पाँचों टाइटल कंप्लीट हो गए। अब मैं आपको उम्मीद लगाता हूँ कि आपको मेरे सारे जो टाइटल हैं वो सारे कंप्लीट हो गए, आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, फ्री ऑफ असाइनमेंट आपके कंप्लीट हो गए हैं, और ये एक्यूरेट 100% एक्यूरेट हैं। तो इसमें कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना। अब इतना तो बनता है कि आप इस मेरी मेहनत का एक फल देंगे, वो भी लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। आप लोग सब्सक्राइब करोगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा है, आपको पता लग जाएगा मेरी वीडियो जल्दी कब तक आ रही है। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको पता लग जाएगा, और बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच, टेक योर सेल्फ एंड योर फैमिली।